श्री रामचरितमानस। भये प्रगट कृपाला दीन दयाला कौशल्या हितकारी हरसित महतारी मुनि मनहारी अद्भुत रूप विचारी लोचन अभिरामा घनश्यामा निज आयुध भुजचारी भूषण वनमाला नयन विशाला शोभा सिंधु करारी। दीनों पर दया करने वाले कौशल्या जी के हितकारी प्रभु कृपालु प्रभु प्रकट हुए हैं। मुनियों के मन को हरने वाले उनके अद्भुत रूप का विचार करके माता हर्ष से भर गई। नेत्रों को आनंद किए हुए थे। आनंद देने वाले मेघ के समान श्याम शरीर था। चारों भुजाओं में अपने खास आयुध किए हुए थे। आभूषण और वनमाल पहने थे। बड़े बड़े नेत्र थे। इस प्रकार शोभा के समुद्र तथा खर राक्षस को मारने वाले भगवान प्रकट हुए। श्रुति संता सोम महित लागी जन अनुरागी भयहु प्रगट श्रीकांता। दोनों हाथ जोड़कर माता कहने लगी, हे अनंत, मैं किस प्रकार तुम्हारी स्तुति करूं। वेद और पुराण तुमको माया गुण और ज्ञान से परे और परिणाम रहित बतलाते हैं। श्रुतियाँ और संतजन दया और सुख का समुद्र सब गुणों के धाम कहकर जिनका गान करते हैं, वही भक्तों पर प्रेम करने वाले लक्ष्मीपति भगवान मेरे कल्याण के लिए प्रकट हुए हैं। तुम्हारे प्रत्येक रोम में माया के रचे हुए अनेकों ब्रह्मांडों के समूह भरे हैं। वे तुम मेरे गर्भ में रहे। इस हंसी की बात को सुनने पर धीर विवेकी पुरुषों की बुद्धि भी स्थिर नहीं रहती। जब माता को ज्ञान उत्पन्न हुआ तब प्रभु मुस्कुराए। वे इस प्रकार के चरित्र करना चाहते थे, अतः उन्होंने पूर्व जन्म के सुंदर कथा कहकर माता को समझाया, जिससे पुत्र प्रेम प्राप्त हो। माता पुनि बोली सुमति डोली तजहु यह तात यह रूपा की जैसी सुलीला अति प्रियशीला यह सुख परम अनुपा सूचि वचन सुजाना रोदन ठाना होई बालक सुरभूपा यह चरित जो गावहि हरि पद पावहि तेना परहि भवकूपा। माता की वह बुद्धि बदल गई। तब वह फिर से बोली, हे तात, यह रूप छोड़कर अत्यंत प्रिय बाल लीला करो। मेरे लिए यह सुख
परम अनुपम होगा। यह वचन सुनकर देवताओं के स्वामी सुजान भगवान ने बालक का रूप लेकर रोना शुरू किया। तुलसीदास जी कहते हैं, जो इस चरित्र का गान करते हैं वे श्री हरि पद को पाते हैं और संसार रूपी कूप में नहीं गिरते। के लिए भगवान ने मनुष्य का अवतार लिया है। वे अज्ञानमयी मलिना माया और उनके गुण शब्द रज तम और बाहरी तथा भीतरी इंद्रियों से परे उसका दिव्य शरीर अपनी इच्छा से ही बना है। किसी कर्म बंधन से परवश होकर त्रिगुणात्मक भौतिक पदार्थों के द्वारा नहीं। संभ्रमचली आई सबराणी, हर्षित जहाँ तहाँ धाई दासी, आनंद मगन पुरवासी। बच्चे के रोने की बहुत ही प्यारी ध्वनि सुनकर सब रानियां उतावली होकर दौड़ी चली आई। दासियां हर्षित होकर जहाँ तहाँ दौड़ी। सारे पुरवासी आनंद में मगन हो गए। दशरथ पुत्र जन्म सुनि काना, मनहु पर ब्रह्मानंद समाना, परम प्रेम मन पुलक शरीरा, चाहत उठन करत मति धीरा, जाकर नाम सुनत शुभ होई, मोरे गृह आवा प्रभु सोई, परमानंद पुरी मन राजा, कहा बुलाई बजावहु बाजा, गुरु वशिष्ठ कहा गयहु हकारा, आए द्विजन सहित नृप द्वारा, अनुपम बालक देखई जाई, रूप राशि गुण कही न सिराही। राजा दशरथ जी के पुत्र का जन्म कानों से सुनकर मानो ब्रह्मानंद में समा गए। मानो अतिशय प्रेम शरीर पुलकित हो गया। आनंद से अधीर हुई बुद्धि को धीरज देकर और प्रेम में शिथिल हुए शरीर को संभाल कर वे उठना चाहते थे। जिनका नाम सुनते ही कल्याण होता है वही प्रभु मेरे घर आए हैं। राजा के मन में आनंद परम आनंद से पूर्ण हो गया। उन्होंने बाजे वाले को बुलाकर कहा कि बाजा बजाओ। गुरु वशिष्ठ के पास बुलावा गया। वे ब्राह्मणों के साथ लिए द्वार पर आए और उन्होंने जाकर अनुपम बालक को देखा, जो रूप की राशि और जिनके गुण कहने में समाप्त ही नहीं होते।